नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में उद्योगपति गौतम अडानी का स्वागत है। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह कहकर निशाना साधती हैं कि प्रधानमंत्री जो भी फैसला देश के लिए लेते हैं वो दरअसल फैसला देश के लिए नहीं बल्कि उद्योगपति अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए लिया जाता है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज शहर के बाहरी इलाके में न्यू टाउन क्षेत्र में बंगाल सिलिकॉन वैली में एक हाइपर स्केल डेटा सेंटर स्थापित करेगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल ने इस पर मोहर भी लगा दी है। आपको बता दें कि देश के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी को ममता बनर्जी सरकार ने पश्चिम बंगाल में कारोबार फैलाने के लिए 51 एकड़ से अधिक जमीन मुहैया भी कराई है, जिसकी जानकारी बाकायदा पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी गई है। वहीं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जमीन अडानी एंटरप्राइजेस को 99 साल की लीज पर दी गई है। हालांकि उद्योग मंत्री ने निवेश की राशि का खुलासा नहीं किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार में उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी ने सोमवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी उसमें उन्होंने ये बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने अडानी एंटरप्राइजेस को राजरहाट न्यू टाउन में बंगाल सिलिकॉन वैली में 100% हाइपर स्केल डेटा सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये परियोजना जो है वो 91.75 एकड़ भूमि पर पूरी की जाएगी। हालांकि क्या निवेश की राशि है इसका खुलासा फिलहाल मंत्री की ओर से नहीं किया गया है, लेकिन ये दरअसल कुछ नया इसमें नहीं है कि अडानी एंटरप्राइजेस को ये जो है इस तरीके से एक परियोजना जो है वो शुरू की जाएगी अडानी एंटरप्राइजेस की ओर से। बल्कि चौंकाने वाली बात यह है कि हर रोज जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए, सरकार पर सवाल उठाने के लिए उद्योगपति गौतम अडानी और साथ ही उद्योगपति मुकेश अंबानी के नाम का इस्तेमाल करती हैं, वो कहती हैं कि दरअसल उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही सरकार हर एक फैसला ले रही है। इतना ही नहीं, जो टीएमसी की नेता हैं महुआ मोइत्रा, उनके जिस तरीके के ट्वीट सामने आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने गौतम अडानी पर निशाना साधा है, सरकार उन्हें जमीन बेच रही है। ये किसान आंदोलन के वक्त जब कृषि कानून देश में आए तो उस वक्त भी टीएमसी के तमाम नेताओं ने इस तरीके के आरोप ही सरकार पर लगाए थे। उनका ये कहना था कि कृषि कानूनों को सिर्फ इसलिए लाया गया है, कॉन्ट्रैक्ट खेती का जिक्र सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र हैं देश के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के तमाम बातें जो हैं लगातार उनकी तरफ से कही गई हैं। लेकिन अब जो पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी खबर सामने आई है वो यही है कि जमीन अडानी एंटरप्राइजेस को 99 साल की लीज पर दी गई है। हालांकि उद्योग मंत्री ने निवेश की राशि का खुलासा नहीं किया है, ये जानकारी भी नहीं दी गई है। ये परियोजना जो है वो कितनी नौकरियां पैदा कर सकती है। ये परियोजना विशेष रूप से नवीन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र बंगाल सिलिकॉन वैली की कल्पना, ITES और दूर संचार परियोजनाओं में रोजगार की संभावना पैदा करेगी। तो इस तरीके से जानकारी जरूर सामने आ रही है, लेकिन सवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उठ रहा है कि एक तरफ ममता बनर्जी केंद्र सरकार को घेरने के लिए, प्रधानमंत्री को घेरने के लिए तमाम बड़े आरोप जो हैं वो सरकार पर लगाने के लिए इस तरीके से उद्योगपतियों का जिक्र करती हैं। वो कहती हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री के न केवल ये मित्र हैं बल्कि लगातार ये भी आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है कि प्रधानमंत्री जो भी करते हैं वो सब कुछ अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए ही करते हैं। तो इस तरीके के आरोप लगातार लगाए गए हैं। आपको ये बता दें कि इस साल अप्रैल में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट हुई, जिसमें अडानी ग्रुप ने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर और अंडरसी केबल, इसके अलावा डिजिटल इनोवेशन फुलफिलमेंट जो सेंटर थे, वेयर हाउस, और उसमें करीब एक दशक में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो अडानी ग्रुप की ओर से बंगाल में किया गया है। तो इस तरीके से एक तरफ पश्चिम बंगाल को
कहीं ना कहीं इस तरीके से विकास के रास्ते पर लाने के लिए किस तरीके से पश्चिम बंगाल में तमाम जो उद्योग हैं वो शुरू किए जाएं, इसके लिए ममता बनर्जी उद्योगपति गौतम अडानी का सहारा ले रही हैं। इस तरीके से उनसे मुंबई में पहुंचकर मीटिंग कर रही हैं और दूसरी तरफ सरकार को घेरने के लिए, प्रधानमंत्री को घेरने के लिए इस तरीके के तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो आपको ये बता दें कि बीएसई ने अडानी एंटरप्राइजेस से हालांकि स्पष्टीकरण मांगा है कि एनटीपीसी ने कंपनी को 6,000 करोड़ रुपए के कोयला आयात टेंडर दिया है। अडानी ग्रुप बिजली के संकट को दूर करने के लिए विदेश से कोयले का आयात कराएगी। आपको ये भी बता दें कि बीएसई पर अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 1.59% की बढ़त के साथ 2,224.10 रुपये पर बंद हुआ है। तो ये तमाम जानकारी है जो पश्चिम बंगाल से फिलहाल सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ ममता बनर्जी और तमाम विपक्षी दल, सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल हो और साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, फिर चाहे वो राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, तमाम जो ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं कि हर रोज सरकार पर अडानी और अंबानी का नाम लेकर निशाना साधते हैं। लेकिन हाल ही में हमने ये भी देखा कि किस तरीके से राजस्थान में भी एक सोलर प्लांट परियोजना जो है वो अडानी ग्रुप को सौंप दी गई। कई करोड़ का जो निवेश है वो लगातार राजस्थान में भी हो रहा है। तो इस तरीके की तमाम चीजें ये साफ तौर पर बताती हैं कि किस तरीके से विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए अडानी और अंबानी के नाम का इस्तेमाल करता है। लेकिन यही विपक्ष, यही जो विपक्षी नेता हैं, फिर चाहे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हो, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे राहुल गांधी हो, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं अब निवेश किस तरीके से अपने अपने राज्यों में किया जाए, करवाया जाए, इसके लिए अब गौतम अडानी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और आपको ये बताते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो मुंबई पहुंचकर गौतम अडानी से मुलाकात की थी। मुलाकात की तमाम तस्वीरें भी सामने आई थी और उन तस्वीरों पर भी सवाल उठा था। साफ तौर पर इसमें कुछ गलत नहीं है कि अगर उद्योगपति अलग अलग राज्यों में निवेश कर रहे हैं, अगर उस राज्य के विकास में, उस राज्य की अर्थव्यवस्था में अगर योगदान दे रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन सवाल तब उठता है जब अचानक से इस तरीके से कहीं ना कहीं एक तरफ प्रधानमंत्री को टारगेट किया जाता है अडानी और अंबानी का नाम लेकर। उनके समर्थक और पूरा लेफ्ट लिबरल जो इकोसिस्टम है वो सालों से कहीं ना कहीं भारत को खरीद लेने का आरोप अडानी और अंबानी पर लगाता है। लेकिन उन्हीं अडानी और अंबानी उद्योगपतियों के साथ मीटिंग होती है। इस तरीके से उन्हें निवेश करने के लिए अपने राज्य में न्योता दिया जाता है। इस तरीके से उनके साथ डील होती है, तमाम डील पर हस्ताक्षर भी हो जाते हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये जो खबरें हैं, ये तमाम जो चीजें हैं, ये साफ तौर पर बताती हैं कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार पर निशाना साधने के लिए, प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने के लिए ये तमाम विपक्षी पार्टियां, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, फिर चाहे वो ममता बनर्जी हो, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक तमाम विपक्ष के नेता हो, वो इस तरीके से कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी का नाम लेकर प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां इस तरीके से सिलिकॉन वैली में 100% हाइपर स्केल डाटा सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और ये परियोजना 51 एकड़ की भूमि में पूरी की जाएगी। 99 साल के लिए लीज पर ये जमीन दी गई है। तो कितना बड़ा ये पूरा प्रोजेक्ट है, कहीं ना कहीं जो अडानी ग्रुप को सौंपा गया है, जो अडानी एंटरप्राइजेस को सौंपा गया है, जो न सिर्फ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पोल खोल रहा है, बल्कि ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं लोगों के सामने प्रधानमंत्री को घेरने के लिए, सरकार को घेरने के लिए अडानी और अंबानी का नाम लेकर बार बार सरकार पर ये मनगढ़ंत आरोप लगाए जाते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।